निर्वैर भाई जी का जो यज्ञ को, जो आज हम यज्ञ देख रहे हैं, उसको जो इस इंस्टीट्यूशन के रूप में देने का जो श्रेय है, और यज्ञ में जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हुए, पांडव भवन से शुरू होकर जितने भी, तो वो सब प्रोजेक्ट्स को एक्चुअल रूप देने का जो अ, कार्य है, और उसको एक इंटरनेशनल लेवल पर दीदी लेकर साउंड आने थोड़ा का, कम आ रहा है। पहले तो सही आ रहा तो था अभी। इंटरनेशनल लेवल पर जो लेकर आए, और दूस और बाप दादा के संग के, बाप दादा के समय, और अब दादियों के भी नेक्स्ट, इवन दादियों को भी जो गाइड करने वाले थे, वो हमारे आदरणीय भाई जी, निर्वैर भाई जी थे। तो जब बाबा की मैनेजिंग कमेटी बनी थी दिसंबर में, बाबा जनवरी में अव्यक्त हो गए, दिसंबर में बाबा ने मैनेजिंग कमेटी बनाए थे, उसमें 4 भाइयों का रखा था। आदरणीय जगदीश भाई जी, आदरणीय निर्वैर भाई जी, आदरणीय रमेश भाई जी, और आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी, उनको चारों को मेन बनाया था उस समय। और फिर बाबा व्यक्त हुए थे। तो दादी भी गामदेवी सेंटर की थी, प्रकाशमणि दादी, और ये भी वही क्लास करते थे। तो जब दादी यहाँ आई तो दादी ने कहा कि भाई तो चाहिए ना इतना बड़ा यज्ञ। तब दादी ने बुलाया भी था। फिर वो ऑफिस संभालने के लिए भाई जी को, आदरणीय भाई जी आए, और जितने भी हमारे यज्ञ में जो भी टीचर्स बहने थे, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा कहीं भी, दादिया कुछ लेवल तक सॉल्व कर सकती थी, कुछ लेवल तक नहीं। लेकिन क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, सिविल इंजीनियर बाय पेशा थे, तो इस कारण बहनों को भी गाइड करना, गाइड तो क्या, हक रखना, इस बहन को इस सेंटर पे भेजना है, इसको इधर भेजना है। मतलब अगर कोई सपोज अपने जोन इंचार्ज से असंतुष्ट है, दादियों से भी असंतुष्ट है, निर्वैर भाई जी, क्योंकि दादिया भी क्या था, कहीं कुछ जजमेंट उनकी अपनी जो क्षमता थी उस अकॉर्डिंग देती थी, और दादिया भी जोन्स में थी कुछ कुछ। तो अब जैसे रतन मोहिनी दादी पूरा कुमारी इसका टीचर्स का देखती है, लेकिन फिर उनका भी वो इस टीचर को नहीं बोल सकती, इस टीचर को बोल सकती है, ऐसे होता था। पर वो टीचर बहन भाई जी के पास जाते थे, और वहां उनको सॉल्यूशन मिलता था। मतलब समवेयर जो इवन टीचर सब लुक अपॉन कर सकती थी, वो हमारे आदरणीय भाई जी थे। तो इस तरह से, और सबसे बड़ी जो गुण था कंपैशन का, जैसा नाम वैसा स्वरूप, निर्वैर, कोई तरह का किसी से भी वैर नहीं, बहुत कंपैशन। इसलिए कोई भी कुछ भी, इवन कोई जो, जैसे जो मेड्स है, वो भी कोई आती थी, हमारे इसका है, इस ये प्रॉब्लम है, ये पैसे चाहिए, ऐसे करना है, भाई जी बहुत कंपैशन का गुण था। तो समझ के ऑफ कोर्स फिर उसको दे देते थे, इतना उनमें ये था। और दूसरा, भाई जी में जो कला थी कि अ, मतलब मीटिंग्स, आप सब जानते होंगे, एनुअल मीटिंग जो हमारी होती थी, उसमें सारे जोन इंचार्ज और हर कोई को मीटिंग मैंडेटरी है। तो मीटिंग में कंडक्ट करना इन्हीं का, क्योंकि इनका सब मानते हैं। अगर निर्वैर भाई जी ने कुछ कह दिया तो कोई भी कुछ भी चैलेंज नहीं कर सकते, दादिया भी नहीं कुछ कह सकती थी। तो सारा जो इस तरह की, और है ये बहुत साइलेंस का गुण और रहम दिल का गुण। इस कारण जैसे बाबा ने निमित्त बनाया ग्लोबल हॉस्पिटल,
और जिसके कारण कितने सारे और भी हॉस्पिटल्स खुले। तो जे वाटुमल को जो कोर्स कराया था वो आदरणीय निर्भय भाई जी, क्योंकि ये सब वो बॉम्बे का वो वाला बेल्ट में थे। जे वाटुमल भी वहीं कफ परेड में रहते थे और ये भी वहाँ वहाँ क्योंकि नेवी में थे बॉम्बे में, जब ज्ञान लिया था तो वहीं क्लास करते थे। तो पुष्प शांता दादी के सेंटर पर वे वाटुमल, क्योंकि पुष्प शांता दादी आप सबको पता ही है कनेक्टेड थी वाटुमल से, उनका समधी थे। तो उनके सेंटर पर आए और सिर्फ 3 दिन कोर्स कराया उनको। और उन्होंने कहा कि आपके भी कोई भी बड़ी सेवा हो हम देने को रेडी है। जी वाटमल ये बहुत बड़े कुछ डायमंड मर्चेंट थे या कुछ थे उस समय। पुष्प शांता दादी की बेटी के समधी थे, मतलब ससुर, तो उनके समधी हो गए। तो ये वो थे इस तरह से। फिर वो तो इसलिए जो शुरू के फेज में इवन पूरे हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि कितने ट्रिलियन डॉलर्स लगे थे हॉस्पिटल को बनाने के, तो आप निमित्त बने। और बाबा की, और बाबा से तो क्लोज थे ही थे, लेकिन अ, जैसे जितने भी हमारे इवन ओआरसी के प्रोजेक्ट्स, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि सिविल इंजीनियर होने के कारण उनकी हर बात प्रोजेक्ट्स में भी सुनते थे सभी। तो ऐसे थे हमारे निर्वैर भाई जी। और कल जो बाबा का संदेश आया, मोहिनी दीदी ने भोग लगाया, तो बहुत अच्छे बाबा ने कहा, बोला कि मैंने 2 रूप देखा। एक तो आदरणीय भाई जी का संपूर्ण रूप जैसे फरिश्ता स्वरूप में, दूसरा एक बहुत सुंदर राजकुमार। और बाबा ने बताया कि इस बच्चे का जन्म बहुत बहुत बड़े राज परिवार में हुआ है। तो फिर मोहिनी बहन ने कहा कि फिर बाबा ये तो हमारा भी राजाओं का प्रोग्राम हुआ है, तो फिर इनको इनको हम इनवाइट कर सकते हैं? आप बताओ कहाँ है, हम इनको इनवाइट करें? तो बाबा स्माइल करने लगे। बोलो बाबा ये फिर हमारे पास आएंगे? वो भी बाबा स्माइल करने लगे। तो इस तरह बाबा ने, हाँ, और दूसरा बाबा ने कल संदेश में कहा कि जो भी बच्चे अपनी विशेषताएं और अपनी जो भी फीलिंग्स बाबा के यज्ञ में जिम्मेवारी से संभालते हैं, उनको बाबा विशेष याद देते हैं। अपनी विशेषताओं को यज्ञ की जिम्मेवारी में यूज करते हैं। तो इस तरह से बाबा के, तो मुझे हम लोग भी मिले थे, लेकिन हम सब ने देखा होगा एकदम साइलेंस। और हमेशा जब उनका क्लास होता था, सबको पता ही है, क्लास अटेंड किया ना, बाबा मिलन के पहले सबसे ज्यादा हलचल का टाइम वही होता था। और उस समय उनका क्लास रख दिया ताकि एकदम साइलेंस में रहे। तो एक बार मैं, जब हम लोग को स्टेज मिली थी सिरी फोर्ट में, पूरा डायमंड हॉल की स्टेज थी, तो 1 साल पूरी वो सेवा हमको मिली थी। तो हम लोगों को पूरा हैंडल करना होता था, तो परिचय देना होता था। तो मैंने परिचय आदरणीय भाई जी का परिचय देना। तो इसके पहले थे रमेश भाई जी। तो उनका मतलब शायद एक दिन पहले था, उनका मैंने परिचय दिया। तो कुछ एक थोड़ा वो चेयर पर्सन थे, मैंने कुछ ऐसे ही शायद नेशनल कोऑर्डिनेटर कुछ ऐसे बोल मुरली। पूरी क्लास के बाद तो मेरी क्लास लग गई कि ये क्यों ऐसे क्यों बोला तुम। अच्छा, वही फिर जब इनका मैंने परिचय दिया था हॉल में, और तो इतने गदगद हो गए। ठीक है, सब ठीक भी है, लेकिन वो अंदर उनमें वो
भावनाएं बहुत होती थी ना, कंपैशन और सिंपैथी। तो इतना महिमा की और इतना अच्छे से, मतलब मतलब मुझे मोटिवेट किया। और फिर तो बहुत अच्छे से बाद में एक वाजिब हो गए हम उसके। तो इस तरह से मतलब छोटी बात को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना। इवन छोटी बहन भी चली जाए, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा, सबको पता है इनके पास इनका सोल्यूशन है। क्योंकि दादिया क्या है, थोड़ा इधर भी ठीक रखना है, बड़ों को भी नाराज नहीं करना, इनको भी। पर भाई साहब तो ऐसे नहीं थे ना, जो राइट है, तो चाहे बड़े को है, चाहे कोई भी जोन इंचार्ज है, उसको बोलेंगे भाई ये आपकी बात राइट नहीं है, आपको ये ठीक करना होगा। वो कोई नहीं बोल सकता है आज तक भी, सबको कोई वो जगह अभी तक ले ही नहीं पाया। अभी करुणा भाई जी है उनके भी उसमें, पर फिर भी। हम्म। हाँ, वो जगह बहुत डिफरेंट। हाँ हाँ, विशेषकर फॉरेनर्स के लिए तो, फॉरेनर्स की पालना करना। हम लोग छोटे थे तो निर्वैर अंकल, अंकल से बोलते थे। तो वो हमेशा बच्चों से घिरे रहते थे, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे। तो और बॉम्बे से आते थे तो थोड़ा वैसे थे, थोड़ा इंग्लिश बोलने वाले वही बच्चे उनके आजू बाजू में होते थे। तो इस तरह से वो बच्चों को लेकर चले जाना पहाड़, पहाड़ों पर, ऐसे वो बहुत ये करते थे। लेकिन विदेश के बच्चे ज्यादा होते थे, तो कभी कभी मैं सोचती थी मैं भी अगर, क्योंकि उनके चारों तरफ विदेश के बच्चे बहुत क्यूट क्यूट बच्चे होते थे। तो विदेशियों की पालना वो जैसे जिम्मेवारी ली हुई थी। हमेशा जब भी बाबा आते थे तो एक एक विदेशी को जो बाबा से मिलवाना और उनको वरदान देना। अच्छा, जो नहीं आए उनके लिए बाबा से वरदान लेकर लिखवा के फिर भेजते थे। तो विदेशियों की पालना बहुत करते थे। इसलिए मुझे याद है जब भी मैं वो, हमको वो अ, शांतिवन जी का और मुनि मोहिनी बहन का जब वो ट्रेवल प्रोग्राम होता था, तो वो हमको अ, भाई जी, आदरणीय भाई जी का टूर प्रोग्राम देते थे हमेशा, कि उस अकॉर्डिंग कि मोहिनी बहन उस समय आएंगे नहीं आएंगे, विदेश का टूर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में एवरी ईयर भाई जी का टूर होता था, एवरी ईयर। पिछले 10 सालों से नहीं गए, उसके पहले ऑलवेज शशि बहन और आदरणीय भाई जी का। विदेशियों की बहुत अच्छी पालना करी, और बाकी तो फिर पूरी यज्ञ की करी करी। हाँ, टाइम भी बहुत अच्छे से देते थे। हाँ, सभी ने देखा भी ना, किन किन ने लिया है वो सौभाग्य मिलने का। देखो, ले लिया तो ले लिया ना, इसलिए कभी नहीं सोचो क्या है मधुबन क्या जाना है, ऑनलाइन देख लेंगे, ठीक है। और निर्क्रोध स्थिति, तो उनके लिए रियल श्रद्धांजलि या शुभांजलि को यही होगा कि हम सभी वैसे स्वरूप में उस तरह की भावनाएं, एक दूसरे के प्रति मन मुटाव, कुछ न कुछ अंदर होल्ड करने की फीलिंग्स को, नॉट ओनली आज के दिन, हमेशा के लिए ये अंदर संकल्प करें। यही रियल श्रद्धांजलि, उनका स्वरूप ही, उनके शब्दों को अपने जीवन में लाना ही उनको अमर करना होता है। ओके जी।